हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करेंगे कंपनी में शेयर इशू करने की। हाउ टू इशू ऑफ शेयर्स, कैसे उनकी एंट्री पास करते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। चलो देखते हैं कैसे शेयर इशू होते हैं। तो शेयर इशू करने के हमारे पास एज अ कंपनी दो ऑप्शन होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने बताया था, जब मैंने बैलेंस शीट बनाना आपको सिखाया था, उस टाइम में बताया था कि शेयर आपके दो टाइप्स के इशू होते हैं, लमसम एज वेल एज इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब क्या होता है, सपोज दैट कि हमारे शेयर की प्राइस 10 रुपए है, तो कंपनी क्या कर सकती है, ये 10 रुपए वो पब्लिक से इकट्ठा मंगवा सकती है। एक ही बार में मंगवा ले, पूरा पैसा इकट्ठा मंगवा लिया। जब भी शेयर अप्लाई करने के लिए पब्लिक आएगी आपके पास, आपने बोला कि पूरे के शेयर पैसे लेकर आना तभी आपको शेयर मिलेंगे, तो पब्लिक से जब हम इकट्ठा पैसा एक साथ मंगवा लेते हैं उसको बोलते हैं लमसम इशू। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, इस 10 रुपए को टुकड़ों में, स्मॉल पार्ट्स में भी उनसे मंगवा सकते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में। कैसे सर? जैसे जब भी वो आपकी कंपनी में शेयर अप्लाई करने के लिए आएंगे तो आप उनसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे उनसे, जब भी आप आओ 2 रुपए किसके लिए आना, एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन मतलब जब भी आप अप्लाई करने के लिए आओ तब 2 रुपए लेकर आना आउट ऑफ योर शेयर प्राइस। 10 रुपए का शेयर प्राइस है, 2 रुपए आपको अप्लाई करने के दिन जब आओगे उस दिन लेकर आना है। उस लिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, 2 रुपए किस पर है, एप्लीकेशन पर। 2 ऑन एप्लीकेशन। व्हेनेवर पब्लिक कम टू द कंपनी फॉर द अप्लाइड फॉर शेयर्स, on that time public have to pay ₹2 and this is called application money। उसके बाद एप्लीकेशन मनी के बाद जब भी देखो अप्लाइड करने के टाइम पर जब भी पब्लिक अप्लाई करती है तो वो 90% का कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है कंपनी को, कि हमने 2 रुपए मंगवाए, हमारे पास एटलीस्ट मान लेते हैं कि 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर पर 2 रुपए मतलब 20,000 का 90% हमारे पास आ जाना चाहिए, 18,000 रुपए आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा मुझे, इसलिए थोड़ा गैप होता है, 2 महीने 3 महीने का टाइम देते हैं अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशंस आने के बाद कंपनी को अगर हो जाता है कि हाँ सारे पैसे आ गए, 90% की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, देन कंपनी क्या करती है बेटा, शेयर अलॉट करती है, शेयर देती है पब्लिक। और जिस टाइम पर पब्लिक को शेयर देती है वापस उनको बताती है कि आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, आप 4 रुपए और लेकर आ जाओ अलॉटमेंट। सर ये अमाउंट फिक्स है क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी और कंपनीज एक्ट के रूल्स के बेसिस पर। ये मैं लिख रहा हूं, ये एक मेरे बेसिस पर नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि 4 रुपए कंपनी मंगवाएगी, मेरी कंपनी इसलिए मैं मंगवा रहा हूं। उसके बाद बचे हुए पैसे व्हेनेवर कंपनी नीड्स दे मे कॉल, तब वो कॉल कर सकते हैं बेटा जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी। जैसे उनको लगा कि यार चलो अभी 4 रुपए बच रहे हैं, 2 रुपए पर मंगवा लेते हैं अभी, तो उसको बोलते हैं पहली बार कॉल किया इसलिए फर्स्ट कॉल। बचे हुए 2 रुपए फिर उन्होंने मंगवाए 4 महीने बाद, तो दूसरी बार कॉल किया, वो होता है सेकंड कॉल। दिस इज हाउ इन इंस्टॉलमेंट कंपनी क्या करती है, आपसे पैसा मंगवाती है एज अ पब्लिक। इंस्टॉलमेंट और लमसम, ये 2 ऑप्शन है पब्लिक कंपनी के पास पैसा लेने के टुवर्ड्स दी शेयर्स के लिए। अब कैसे एंट्री होती है वो हम समझते हैं। पहले बात करें हम लमसम की। लमसम के केस में क्या एंट्री होगी, तो जब भी हम लमसम इशू करेंगे तो अब आप पब्लिक से पैसा मंगवाओगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 5,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की प्राइस 10 रुपए सॉरी, आपने लमसम मंगवाया मतलब पूरा 10 रुपए मंगवा लिया, तो सामने वाला बंदा कितना रुपए देगा आपको, 50,000 रुपए आपको देंगे। अब शेयर्स होल्डर है हमारी कंपनी के, ऐसा तो है नहीं कि जिस सिटी में मेरा बैंक ऑफिस है मतलब कंपनी का ऑफिस है वहीं वो रहेंगे। पब्लिक कंपनी ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द इंडिया वो घूमते रहते हैं और वहां के हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि मेरा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंदौर में है और एक बंदा साउथ का है और वो मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है। शेयर्स मिनिमम खरीदे, उसने 200 शेयर खरीदे हैं बस,
और 10 रुपए के बेसिस पर उसको 1000 रुपए देना है, तो बंदा मेरे पास चल के तो नहीं आएगा। रजिस्टर ऑफिस जनरल रूल से ऐसा होता है, रजिस्टर ऑफिस में जमा करना पड़ता है पैसा, चल के तो नहीं आएगा मेरी कंपनी में वो। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप मेरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मतलब जनरली जब पैसा आता है पब्लिक के पास, सॉरी कंपनी के पास फ्रॉम द पब्लिक, वो किस टर्म्स में आता है, इन टर्म्स ऑफ बैंक आता है। तो बैंक हमारे पैसे का रिसीवर है, हमारा अकाउंट का रिसीवर है। बैंक एक असेट्स है, असेट्स बढ़ रही है, इसलिए क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने अमाउंट से सर, जितना अमाउंट आपको मिल रहा है, मिल तो रहा है ना, ये देखो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। एंड ये पैसा अभी शेयर एप्लीकेशन के लिए आया है, इसलिए इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन। अभी वो 90% सिचुएशन देखेंगे हम, उसके बाद ये पैसा जिस काम के लिए आया है उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसा किसका है, शेयर का है। शेयर का मतलब कैपिटल का पार्ट, तो इसके लिए इसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ये एंट्री करेंगे इसकी हम, शेयर में ट्रांसफर करने की, शेयर के अमाउंट को कहां ट्रांसफर करने की, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। दिस विल बी द एंट्री फॉर द लमसम इशू। ये लमसम जब इशू होगा तो बस ये दो ही एंट्री करेंगे हम। देयर आर टू एंट्री फॉर लमसम इशू, दीज आर द एंट्रीज फॉर द लमसम इशू। हमेशा नंबर ऑफ शेयर कुछ भी हो सकते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया लमसम का केस। अभी हम देखें एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹16 लाख ऑफ भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 160 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। 16 लाख रुपए की कैपिटल है और उसको 1,60,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड किया हुआ है। आउट ऑफ दिस शेयर्स 80,000 शेयर्स वर इशूड एट पार टू पब्लिक। पब्लिक को इसमें से 80,000 शेयर हमने क्या कर दिए, इशू किए। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा कब मिलने वाला है, फुल नॉमिनल वैल्यू पेएबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब पूरा पैसा लमसम मिलने वाला है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, पब्लिक ने इससे कम नहीं किया, पूरा कर दिया। एंड टोटल अमाउंट वाज पेड फॉर, पेमेंट भी कर दिया पब्लिक ने, ईमानदार पब्लिक थी। एंट्री पास करना है आपको बुक्स ऑफ कंपनी में। तो एंट्री, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मेरे पास, आई हैव नंबर ऑफ शेयर 80,000। ईच शेयर प्राइस इज 10 रुपीज। एक शेयर के प्राइस 10 रुपए है। नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने हैं, 80,000। तो 80,000 शेयर पर 10 रुपए, मतलब मुझे कितने मिलने वाले हैं पब्लिक से। सर ऑथोराइज से एंट्री करना है कि इशू से करना है, तो बताओ मुझे पब्लिक किस पर पैसा देगी आपको। इवन मैं तो सब्सक्राइब का बोलूंगा आपको, पब्लिक जितना पैसा देती है उसकी एंट्री करेंगे हम। ऑथोराइज तो आपकी कंपनी है, इस रजिस्टर करवाया आपने, आपने इशू किया 80,000 शेयर, तो वो आपके मिलने के ऑप्शन है, उसमें से जितना पब्लिक दे देती है आपको। अभी हमारे क्वेश्चन में बोला है कि पब्लिक ने सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए, द फुल शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो 80,000 शेयर सब्सक्राइब किया, मतलब 80,000 शेयर पर ही तो आपको 10 रुपए आए होंगे। तो 8 लाख रुपए आपको आए हैं, 8 लाख रुपए 80,000 शेयर पर। तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये कितने से होगा, 8 लाख से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख रुपए से।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगा, 8 लाख रुपए से होगा। और दूसरी एंट्री हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा कहां ट्रांसफर करना है, ये पैसा ट्रांसफर करना है हमें कैपिटल अकाउंट में अल्टीमेटली। तो ये एंट्री हर बार होगी, शेयर कुछ भी हो, अमाउंट कुछ भी हो, एंट्री सेम रहेगी जब लमसम इशू किया जाएगा। लमसम की एंट्री करी हमने। अब देखें अगर हम ऐसा हुआ कि शेयर को आपने कैसे इशू करा, ये तो हमने लमसम के देखे बारे में देखा, ये सिचुएशन है। ऑन दैट केस व्हाट विल बी द एंट्री, वो हम देखते हैं। उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगी, तो मान लेते हैं हमारे पास 1000 शेयर हैं और एक शेयर 10 रुपए का है और पैसा मिलने वाला है 3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट। 3 कॉल है यहां पर, 3 बार हमने मंगवाया, बस 3 इंस्टॉलमेंट है। 3 एप्लीकेशन पर, मैंने बता दिया एप्लीकेशन सबसे पहले क्यों आएगा, 4 अलॉटमेंट पर। हाँ, ये सीक्वेंस सेम रहेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन ही आएगा, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट कॉल आएगा, फिर सेकंड कॉल आएगा, फिर फाइनल कॉल, जो भी कॉल आपके क्वेश्चन में देते रहेंगे वो आएगा। तो एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी ही मिलेगी मुझे, सबसे पहले अप्लाइड होगा मेरी कंपनी में। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री करूंगा मैं, मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने अमाउंट है, तो देखें हम यहां पर 3 रुपए हैं हमारे। कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं किस पर, 3 रुपए हमारे किस पर हैं बेटा, 3 रुपए हमारे हैं, एक मिनट, एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं आपके पास। अब एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं और 1000 शेयर है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई दिस शेयर इंटू 3। 1000 शेयर 3 रुपए एप्लीकेशन पर, तो आपका पैसा कितना आएगा यहां पर, 3000 रुपए आएंगे। और मैंने आपको बताया है अल्टीमेटली पैसा किसके लिए मिला है हमें, जो 90% की प्रोसेस है वो पूरी करने के बाद ये पैसा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे इसको, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फर्स्ट एंट्री व्हेन कंपनी इशू शेयर एट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी ये, मतलब फर्स्ट 2 एंट्री, पहले रिसीव करने की, दूसरी ट्रांसफर करने कैपिटल अकाउंट में। अब देखो पब्लिक को जब शेयर इशू किए जाएंगे, जब भी पब्लिक को शेयर इशू किए जाएंगे, चलो मैं इस क्वेश्चन को पहले हटा देता हूं यहां से, फिर हम समझते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। पहले हम थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था बेटा कि पब्लिक को आपने एप्लीकेशन देने खुद आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वो अप्लाइड करने आए तो आप पैसे ले लो उनसे, उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दो, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। लेकिन जब अलॉटमेंट करने की बारी आएगी तो आपको जाना पड़ेगा पब्लिक के पास। अब तो पब्लिक के पास आप जाओगे तो अकाउंटिंग में बोलकर कुछ नहीं किया जाता है, अकाउंटिंग में लिखकर सब कुछ किया जाता है। तो एक एंट्री पास करके हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, और वो एंट्री क्या होगी, हम पहले ही उस अलॉटमेंट का पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अकाउंटिंग में इन्फॉर्म कैसे किया जाता है, बोलकर नहीं किया जाता, बताकर एंट्री को प्रूफ के साथ किया जाता है कि देखो ये 4 रुपए आपसे लेना है 1000 शेयर पर, मतलब कितना लेना है आपसे, 4000 रुपए लेना है।
तो ये देखो 4,000 रुपए से एंट्री कर दी, मतलब मैंने एक एंट्री करके आपसे ड्यू करना दिखा दिया कि अलॉटमेंट पर मुझे पैसा लेना है 4 रुपए, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन आएगा इसका। मैंने ये एंट्री पास करके बता दिया कि पब्लिक से मुझे 4,000 रुपए लेना है। अगली एंट्री में क्या होगा, पब्लिक मुझे पैसा कर दे देगी, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये पैसा हमको मिल जाएगा जो मैंने ड्यू किया था, ये पैसा मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट वन हम बात करें, ये तो अलॉटमेंट की, पहले अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ेगा, ड्यू करने के बाद वो सामने वाला बंदा मुझे पेमेंट कर देगा। अब अगली कॉल कौन सी है हमारी, अगली कॉल फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल का सेम प्रोसेस है, पहली बार पब्लिक आपके पास आएगी, उसके बाद हर बार पब्लिक के पास आपको जाना पड़ेगा, और जाने के लिए ऐसा नहीं कि इन्फॉर्म करना थ्रू फोन करके ईमेल करके, वो तो करना ही है, पर पहले अपने आप को सिक्योर रखना पड़ेगा एज अ प्रूफ। मतलब आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी कि शेयर पर भी, फर्स्ट कॉल पर भी मुझे कितना पैसा लेना है, मुझे उनसे 3 रुपए लेना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैंने ऑलरेडी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है आपके नाम का पैसा, आपको देना है ये अब 3,000 रुपए, मैंने ड्यू कर दिया आपके नाम से, अब तो आपको देना, क्योंकि आपको शेयर होल्डर बन गए। जब अलॉट किए थे शेयर, उस टाइम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए आप, लाइक योर स्कूल फीस। जब आप पहले बार एडमिशन लेने जाते हो तो अप्लीकेशन के टाइम पे आपसे फीस ली जाती है थोड़ी बहुत, फिर आपको सीट अलॉट की जाती है कि आपको सीट अलॉट कर दी गई है, आप वापस फीस लेकर आओ, एंड देन एवरी मंथ और एवरी 6 मंथ आपको फोन किया जाता है कि आपको पैसे लेकर आना है। तो पहले वो एक एंट्री कर देते हैं, लिख देते हैं, आपको मैसेज डाल देते हैं ना कि वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर हमने हमारे इसमें लिख लिया है, आपको पेमेंट करना है। आप उसको मना नहीं कर सकते एडमिशन होने के बाद कि हम क्यों दें, आपको शेयर दे दिए, आपको सीट अलॉट कर दी गई है, जैसे हमने शेयर अलॉट कर दिए गए हैं तो आप पेमेंट तो करना पड़ेगा। इसलिए हम ड्यू करके वो एंट्री पास करके उनको बताते हैं कि हमने आपसे ड्यू करना दिखा दिया है, बस अब आपको पेमेंट करना है, और बेचारे बंदे पेमेंट करेंगे, वो करना भी चाहिए, क्योंकि वो 10 रुपए के लिए शेयर होल्डर बने मेरे पास, ना कि 2 रुपए 3 रुपए के शेयर होल्डर बने। ठीक है, तो ये जब भी लमसम इशू होगा तो कुछ ऐसी एंट्री हमें पास करना पड़ेगी, लमसम इशू के टाइम पर ये वाली एंट्री हमें करना पड़ेगी। दिस विल बी द एंट्री फॉर लमसम इशू, ये ऐसी एंट्री हम करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन उठा के लेके आता हूं मैं कहीं से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, समझ में आ जाएगा आपको। हेमा लिमिटेड, क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखें हम। हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर, पब्लिक से 10,000 शेयर के लिए उन्होंने बोला 100 रुपए का एक शेयर, 21 एप्लीकेशन, 31 अलॉटमेंट, 21 फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 20 रुपए अलॉटमेंट पर है, 30 रुपए 20 रुपए एप्लीकेशन पर है, 30 रुपए अलॉटमेंट पर है, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर है, आउट ऑफ 100। तो 30 20 30 और ये कितना होगा, ये 70 रुपए होगा, 70 रुपीज। अब 100 में से कितना बचा बैलेंस इन फाइनल कॉल के लिए, 30 रुपीज, 30 रुपए हम फाइनल कॉल मंगवाएंगे उनसे। हमसे बोला गया है कि आप एंट्री करो, पूरा पैसा मिल गया आपको। 10,000 शेयर हैं हमारे पास, and the each share price is 100. Out of these, the amount which is received is 20, 30, 20 and remaining 30। बोला गया है ना ऑन एप्लीकेशन इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, तो फिर एप्लीकेशन पे 20 रुपए हैं,
अलॉटमेंट पर ये हैं, ये फर्स्ट कॉल पर हैं और सेकंड फाइनल कॉल पर है। एंट्री करते हैं वन बाय वन। पहले एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन 10,000 शेयर पर, 10,000 शेयर है मेरे पास। आई हैव 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर पर मुझे 20 रुपए मिलेंगे एप्लीकेशन पर। 10,000 इंटू 2 करूंगा तो आंसर आएगा 1 लाख। तो मेरी फर्स्ट एंट्री होगी, मैंने बताया ना पहली बार तो बैंक पब्लिक आपके पास आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको जरूरत है टू शेयर एप्लीकेशन। एंड द अमाउंट विल बी, कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख रुपए, 2 लाख। 10,000 शेयर पर 20 रुपए, 10,000 इंटू 20 कितना आएगा? 2 लाख रुपए। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 का इसमें। उसके बाद हम ये पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? वी विल ट्रांसफर दिस प्रॉफिट, दिस अमाउंट टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे 2 लाख रुपए हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 2 लाख, 2 लाख। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। बात करें अलॉटमेंट की तो अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं? अलॉटमेंट पर 30 रुपए हैं और नंबर ऑफ शेयर उतना ही है, 10,000 ही। तो 3 लाख रुपए अब हमें लेना है। हमें लेना है मतलब पहले मैं ड्यू करने की एंट्री करूंगा। सर आपसे मुझे 3 लाख रुपए लेना है, देखो मैंने ये एंट्री कर दी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी एंट्री कर दिया है। 3 लाख रुपए आपसे लेना है, तो 3 लाख रुपए की एंट्री में ऑलरेडी कर चुका हूं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। 3 लाख आपको पेमेंट करना है, बस अब 3 लाख रुपए आपको देना है। चलो अगले एंट्री में आप दे दो हमें। सामने वाला बंदा बेचारा दे देगा। सर 3 लाख तो बड़ा अमाउंट है, इतना अकाउंट कैसे दे पाएगा? बेटा एक पे थोड़ी देना है, सारे शेयर होल्डर है। हमने 10,000 शेयर दिए पब्लिक को, पब्लिक तो बहुत बड़ी है, एक ही बंदे थोड़ी खरीदोगे सारे शेयर बेटा। जिसकी कैपेसिटी उतना खरीद लिया होगा उसने। हम एज ए कंपनी हम तो पूरा मंगवाएंगे ना 3 लाख रुपए। सामने वाला बंदा 100 शेयर खरीद रहा है तो 300 दे देगा, सॉरी 3,000 दे देगा। 10 शेयर खरीद रहा है तो 300 दे देगा। वो पब्लिक की प्रॉब्लम है। हाँ सर ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री कर दी, एप्लीकेशन की एंट्री कर दी। देखिए फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा है? फर्स्ट कॉल पर है हमारे पास 20 रुपए। फिर से 20 रुपए आ गए हमारे पास। तो यहां मल्टीप्लाई किसका करेंगे अब हम? 10,000 शेयर का 20 रुपए पर। तो फिर से हमारी जरूरत है बेटा, तो पब्लिक क्या करेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक देने से पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और इन्फॉर्म करने का यही एक ऑप्शन है हमारे पास। 2 लाख रुपए देना है उनको, और बेचारी पब्लिक हमें दे देगी ये पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 3 लाख। ठीक है। देन सेकंड कॉल हम ड्यू करते हैं। सेकंड कॉल पर कितने रुपए लेना है मुझे? सेकंड कॉल पर लेना है पैसा 30 रुपया। ये देखो यहां पर ये 30 रुपीज देना है मुझे। फिर से ड्यू करते हैं। 7th वाली एंट्री में भी हम क्या करेंगे? अमाउंट ड्यू करेंगे। शेयर किसके लिए? कौन सी कॉल के लिए?
सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 20 रुपए है ना एक शेयर पर, 2 लाख रुपए 10,000 शेयर पर। ये एंट्री करेंगे, फिर बेचारा सामने वाला बंदा ईमानदारी से हमको पेमेंट कर देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। हम ईमानदारी से, उसने कितना पेमेंट कर दिया अपने को, 2 लाख का पेमेंट कर दिया। सो दिस इज द एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट में हम एंट्री करेंगे तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। उस जो पैसा जिस भी कॉल पर है उसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर से कर दो, नंबर ऑफ शेयर आपको मिलेंगे, ईच एंड एवरी कॉल्स आपको मिलेगी। सर अब एमसीक्यू में क्या आएगा? एमसीक्यू में आएगा व्हाट इज द अमाउंट फॉर एप्लीकेशंस, व्हाट इज द अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, व्हाट इज द अमाउंट फॉर फर्स्ट कॉल, व्हाट इज द अमाउंट फॉर सेकंड कॉल। बस ये ऑप्शंस आएंगे आपको एमसीक्यू में। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पास आया था, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, 10,000 इंटू 100 कर दो, 1 करोड़ रुपीस, सॉरी 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन विल आस्क इन एमसीक्यू बेस्ड। ओके, इस वीडियो में हमने लमसम और इंस्टॉलमेंट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लमसम और इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, लेकिन प्रीमियम के साथ। जब शेयर प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं और क्यों डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते हैं पब्लिक को, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।